हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये दज्जाली मीडिया सब भौंक भौंक करके कहीं कुत्ता ना बना दे। तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम अल्लाह के नबी के शेर हो, किसी के भौंकने से तुम कुत्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है किसी के बोलने पर तुम अपने अखलाक को न बदलो। तुम्हारे अखलाक मदीने के ताजदार के अखलाक हैं जो सबसे बुलंदो बाला हैं। तुम्हें अपनी टोपी छुपाकर, तुम्हें अपनी दाढ़ी निकालकर, तुम्हें अपने आप को सेकुलर बनाकर इज्जत नहीं मिलनी है। इज्जत अगर मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। आपको पता है सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जिनका जलाल ये था, जिनका रौबो दबदबा ये था, उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के। पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर, ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, डर करके थर्राती थी। उस उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा, ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। हजरत उमर के बाप का नाम क्या है? खत्ताब। हजरत उमर कहते मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे दो बकरियां नहीं संभलती थी, मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था। आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है। उमर की निगरानी में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हर कोई अमल कर रहा है। लोगों याद रखो, आज इतने बड़े खित्ते पर अगर उमर की हुकूमत जारी है तो वह इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या आज ये अहद करोगे? मौला हुसैन के नाम पर सवाल करता हूँ आपसे, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने, इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च भी, लोग दूर दराज का सफर करके भी आए और रात की इतनी तारीख हो जाने के बाद भी आप जमकर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आज़म लेना चाहता हूँ, करबला की दास्तान से अगर तुम्हें इश्क है, मौला हुसैन के नाम से तुम्हारी गहरी मोहब्बत वाबस्ता है, मेरे मुस्तफा के कदमों पर जान निछावर करने की बात करते हो, तो आओ आज की आज़म करके उठो कि अब अगर हम जिएंगे तो इसकी उसकी रजा के लिए नहीं, मदीने वाले की रजा के लिए जिएंगे। कोई कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके जिएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये अज़्म अगर आप में से 10 नौजवानों ने भी कर लिया, मैं समझता हूँ जलसा हमारा वसूल हो गया, जलसा कामयाब हो गया। लाखों को जमा कर लो और सिर्फ तकरीर करके नारे लगाकर चले जाओ, कोई हासिल नहीं है। हाँ, अगर 10 भी इसमें खड़े होकर के ये अज़्म कर ले कि आज के बाद की मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफा के नाम पर है, मैं जीऊंगा उस तरह जैसे मेरे नबी को पसंद है। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आप सब ने सबसे पहले मेरी तकरीर में पूछने पर एक जवाब दिया, फिर मैं पूछता हूं जवाब दो, फिर मैं पूछता हूं जवाब दो। रसूलुल्लाह के नाम के साथ एक सवाल है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में अगर वो जो ना हो तो अरे कब्र में पहुंच जाओगे। अगर फरिश्ते तुमसे पूछ ले तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यहाँ तक तो बहुत सारे बता देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल सबसे अहम है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह को दिखाकर फरिश्ते कब्र में पूछेंगे, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ऐ सुन्नी जवान, उस दिन अगर तुम्हारी जुबान से ये बात
बात निकल गई, हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तब तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूर, सो जा अब जैसे दूल्हा सोता है। और अगर पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं क्या है, तो फिर भाले और नेज़े तैयार है फरिश्तों के, जो सुबह क़यामत तक कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सजा के लिए तैयार रह जाओ। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, ये दुनिया तो दुनिया है, यहाँ वो जो ना हो तो, और कब्र में पहुंच करके भी वो जो ना हो तो, और हश्र में चले जाओ, मैदान क़यामत है, तुम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास घूम फिर करके आ जाओ। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल पाक के पास आओगे, उस वक्त मेरे मुस्तफा का क्या कहेंगे, जब पूरी मखलूक ये पूछेगी हमारी सिफारिश कर दे, हमारी शफाअत कर दे, तो पहले नबियों ने कहा था इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाकर सिफारिश करना, लेकिन मेरे आका की तन्हा जात है, मैदान महशर में कह रही होगी अना लहा अना लहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, जिसका मतलब ये होता है ऐ कौम कहां भटक रहे हो, आओ तुम्हारी सिफारिश के लिए तो मोहम्मद बैठा हुआ है, आज तुम्हारी शफाअत के लिए मैं ही तो हूं। अब पता ये चला मेरे मुस्तफा सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम उस दिन हिसाब किताब शुरू करेगा, और कयामत के दिन का हाल ये है। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा था आपको कयामत के दिन हम कैसे ढूंढे, हुजूर ने 3 पते बताए थे, हौज़े कौसर पर देख लेना मैं अपने उम्मतियों को जाम भर भर कर पानी पिला रहा होगा, या तो फिर मीज़ान अमल पर देख लेना जहां लोगों की नेकियां बुराइयां तोली जा रही होंगी, और मैं अपने उम्मतियों के नेकियों में कुछ डाल करके इजाफा करके उनको जन्नत की तरफ भेज रहा होगा। अगर वहां ना मिला तो पुल सिरात पर मुझे देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, मैं अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर वहां से गुजार रहा होगा। मैदान महशर में मेरे आका की हर जगह जलवागरी है। फिर खुद फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और ये चादर खसक खसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा होगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ कर खींच रहा होगा और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। मेरे आका लाखों उम्मतियों को जन्नत की तरफ भेज रहे होंगे। ये तो कयामत का मंजर है मेरे अजीजों। फिर मैं कहता हूँ दुनिया तो दुनिया है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र की जिंदगी भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और पहुंच गए हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। पता ये चला हर जगह मेरे नबी की जरूरत है। यहाँ तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ाकर भागते रहोगे? याद रखो मेरे आला हज़रत ने फरमाया खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मतलब ये होता है अल्लाह का अगर कोई दरवाजा है तो मेरे मुस्तफा का दर है, मेरे मुस्तफा का दरबार या अल्लाह का दरवाजा है। और अगर इनको छोड़कर कहीं जाना चाहो, न कोई मफर न कोई मकर, भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। जो यहाँ से हो जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं हमें अहद करके ये चलना है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ आज ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह मेरे साथ। अब जीना है, हमें किस तरह जीना है? हमने बहुतों को मरते हुए भी देखा है, बहुतों को जीते हुए भी देखा है। जनाजे बहुतों के उठाए, कब्रिस्तान में दफन करके आ गए, उनके नामों की तख्तियां भी बुझ गई और खानदानों में भी उनका नाम खत्म हो गया। लेकिन 14 सदियां गुजर गई, हुसैन का नाम खत्म नहीं होता, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का नाम खत्म नहीं होता, अजमेर के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमारे सीनों से कोई मिटा नहीं पाता। कितनी कुर्सियां आई बदली चली गई, लेकिन उस अजमेर की कुर्सी सदा सलामत नजर आती है। तो हमें नाम पता है, इन लोगों की जिंदगी अब तक बाकी है। वजह क्या है? उन्होंने अपने नफ्स के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि जो जीते थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर जीते थे। आज हमें यह वादा करना है
कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जिएंगे, हम अपनी लाइफ वैसी जिएंगे जैसे आमिना के लाल की खुशी है। अब कहो मेरे साथ मिल करके, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान हम सब की जुबान हमारे लिए। याद रखो हुजूर का दरबार छोड़ करके जो इधर उधर गिरा, हमने देखा है जो उनसे, जो या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, बस मैं मुस्तफा आखिरी मैसेज दे रहा हूं। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए खत्म की तरफ आ रहा हूं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 2 साल गुजरे होंगे, आपके इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था, जिसने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया। आप बताएं ना, और अखबारों की सुर्खी बन गया, मीडिया वालों ने उछाल उछाल कर लाकर डेस्क पे बिठाया। हमारे चैनल को पता नहीं कौन सा नाम भी धारण कर लिया, कशका भी लगा दिया, और उसके बाद हुआ क्या, बस इतना था कि साहब को तो तुम्हारे फोन की घंटी गलाजत ज्यादा पसंद रही होगी, इसीलिए चरणों में जाकर उनकी चाटते रहे। और मीडिया में बार बार आकर के ये कहता था कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा, उसका चरित्र बताऊंगा, नौज बिल्ला। और मैं एक नया कुरान बनाकर लाया हूं जिससे 26 आयतें निकाल दिया। रब ने ऐसा निकाल दिया, अब वजूद भी मालूम नहीं होता। कुरान निकालने चले थे, नाम बदलने चले थे, और सारी मीडिया ने इतना उछाला। एक बात मैं बताऊं, इनकी एक तरफा तमाशाबंदी को एक भी अगर कोई इस्लाम छोड़ करके निकल जाए तो इनके यहाँ हीरो बनता है। हाँ, सब जगह जीनत, एक्स मुस्लिम उसको लाकर बड़ी इज्जत के साथ बिठाएंगे। कभी एक्स हिंदू को बिठाते हुए देखा है? एक्स क्रिश्चियन, एक्स सिख नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। मुसलमान अगर कोई छोड़ करके नया बना हुआ है तो वो तो जीनत बन जाता है इनकी। मैं एक सवाल पूछता हूं, एक तरफ तो इनकी रिपोर्टें ये बताती है ये बहुत बिखरी हुई कौम है, मुसलमानों में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, पिछड़े हुए हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, बहुत ही कमजोर जमात है। मैं ये कहता हूं, एक तरफ तुम्हारी रिपोर्टें ये बताती हैं हम कमजोर हैं, लेकिन मीडिया 24 घंटे हम पर ही डिबेट क्यों करता है? क्यों? जब देखो अजान, नमाज, बुरका, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, अरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है हम ही हम हैं। इस वीडियो को लाइक, क्या ये नहीं लगता आपको? अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन में भी हमारे बगैर किसी की चलती नहीं, सबसे नाम लेना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है किसी भी तरह से। बड़ी सी बड़ी कौम को डराने के लिए मोहम्मद अरबी के शेरों का नाम लिया जाता है, आज भी है। हाँ, विलन बता करके बताएंगे कि देखो ये सब तुम्हें खा जाएंगे, और बेचारे दूसरे डर भी रहे। अरे मियाँ, हमारे 14% की तादाद है, 15% की तादाद है। फिर मैं उनसे ही पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी ये कहते हैं कि ये बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, तालीम याफ्ता नहीं है, बैकवर्ड है, फिर ये क्यों इतना तमाशा हमारे ऊपर करते हैं? इतना भोंक भोंक करके ये बताते हैं। मेरे अजीजों, कुछ बात तो है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है। हर जगह चर्चे तुम्हारे क्यों होते हैं? हर जगह तुम्हारे चर्चे क्यों होते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, कोई तो दौलत अभी भी बाकी है, सब लुट जाने के बाद भी, सब लुट जाने के बाद भी कुछ तो बाकी है जिसके लिए इतना तस्करा होता है। वो तुम्हें बार बार बता रहे कोई दौलत तुम्हारे पास है,
वो दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत का नाम है। जब तक ये कमजोरों में भी रहेगी, बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख देती है। एक खादिम हुसैन को देखा था, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था, पैरों से मासूर था, लेकिन यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती थी। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बैठ करके कानून पास कर रहे थे। अरे ये लूला, ये कमजोर आदमी जो पैरों से मासूर है, बड़ी दूर बैठकर लब्बैक कहता है, ये डेंजर है, बड़ा डेंजर है। मैंने देखा मियाँ वो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, व्हील चेयर पर लाकर बिठा रहे हैं। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके करने वाले हर हथियार है, फिर तुम्हें एक माजूर आलिम से खतरा क्यों है? पता चला तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, फौज और पुलिस का नाम ताकत नहीं है, कमजोर टांगों में भी इश्क मुस्तफा है तो ताकत उसी का नाम। पैदा करो तो वो ताकत पैदा करो कि चलो तो तुम्हारा सीना धड़कन में नबी नबी कहा करे। जब सोए तो ये हमारी कैफियत हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं जो बात कह रहा था कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। उस राफजी कुत्ते से पूछो आज कहाँ है? तुम तो नाम भी बदल लिए थे, धर्म भी बदल लिए थे, चर्चे में आने के लिए बहुत कुछ कर गए थे और बहुत सारे कपड़े भी पहन लिए थे, और जाकर के किसी के चरणों में और किसी की चाटते हुए 6 महीने गुजारे। बाद में पता चला कि उन साधुओं ने भी किक मार करके निकाल दिया और हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तुम घर के रह गए न उनके रह गए। अरे वो कौम जो दूसरी बिरादरी को नहीं एक्सेप्ट करती, तुझे कहां से एक्सेप्ट करती? तू तो कुत्ता बनकर रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं जो मेरे मुस्तफा को छोड़कर कहीं और इज्जत ढूंढने की बात करता है, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और जो नबी का नाम लेवा होता है उसकी इज्जत के क्या कहने, सदियां गुजर जाती है लेकिन उसका नाम मरता नहीं है। 100 साल बीत गए, आला हजरत आज भी जलसों में है। इसलिए नहीं कि वो पठान खानदान के शहजादे थे, इसलिए उनका नाम जिंदा है कि वो बरेली का इमाम जब भी बोलता था तो मेरे मुस्तफा की नाते बोलता था, हुजूर की तारीफ करता था। तो मौला ने ये कानून बनाया जो नबी का होगा वो हर दिल पर राज करता रहेगा। आपको भी राज करना है तो बोलना होगा, सिर्फ इतना बोलना होगा, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिसके तलवों का धुआं है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले शीश, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा। अरे आखिर में सिर्फ इस बात पर मैं उठ जाता हूँ, सुन्नियों को ये पैगाम देकर, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह।